तो क्या आपका भी पेट खराब रहता है? लाख कोशिशों के बाद, लाख तरह के घरेलू उपायों करने के बाद भी आपका पेट साफ नहीं होता है, जिसके कारण आपका शरीर में वो ऊर्जा आपको महसूस नहीं होती, आपका मन हमेशा थका-थका, शरीर थका-थका, और जिसके कारण पेट की तकलीफ़ों के बढ़ने के कारण आपके शरीर के अन्य अंगों पर भी बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं। पहले आप बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हुआ करते थे, पर ये पेट की खराबी ना आपको चैन से सोने दे रही है, ना चैन से खाने दे रही है, ना चैन से जीने दे रही है। ये कब्ज़ या इस तरह की ये परेशानियाँ, क्या ये ग्रहों से संबंधित हैं? ख़ासकर क्या राहु की परेशानी से संबंधित हैं, या कोई और ग्रहों का इसमें हाथ है? जब आपके कुछ ग्रह डिस्टर्ब होते हैं, तो ये ख़ास एक लक्षण होता है कि आप एक गंभीर परेशानी की तरफ बढ़ रहे हो। क्योंकि पेट को हमारे शरीर का एक तरह से पावर हाउस कहा जाता है, और यहीं से ही हमारे शरीर को सारी ऊर्जा मिलती है। अगर यही गड़बड़, तो समझो हम अपने जीवन में कुछ करने लायक नहीं रहेंगे, ये पेट की परेशानियों से ही जूझते रहेंगे। आज हम समझेंगे कि क्या ये परेशानी और इस परेशानी का इलाज क्या है। इस परेशानी के ऐसे क्या नुस्खे हैं जिनसे कि आप इस पेट की गंभीर परेशानियों से घिरने से बच जाओगे। तो दोस्तों, पेट, अगर हम पेट की बात करें तो शरीर में, अगर हम पूरे शरीर में देखें तो पेट और ये जो आंत है ना, हमारी इंटेस्टाइन, ये इंटेस्टाइन शरीर का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, और ये पूरी फैक्ट्री है पेट हमारा, और यहीं पर ही सब बनता है, यहीं से ही बन के फिर आगे हमारे शरीर में जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। आजकल का हमारा रहन सहन, खान पीन, ये सब चीज़ें हमारे पेट पर, हमारे शरीर पर एक बहुत बुरा नेगेटिव प्रभाव डाल रही है। जिस व्यक्ति को पेट की खराबी रहती है ना, उस व्यक्ति से पूछिए ज़रा, क्या रात को आराम से नींद आती है आपको? वो यही कहेगा, रात भर नींद नहीं आती है, करवटें बदलते रहते हैं, पेट भारी भारी सा रहता है, कभी ये लीवर की तरफ प्रॉब्लम रहती है, कभी ये गैस, इस तरह की इंडाइजेशन, सुबह फ्रेश होने जाओ तो फ्रेश नहीं होते, जोर लगा लगा कर पाइल्स बन चुकी है, या फिर भगंदर बन गया है, किसी प्रकार से सिग्मोइड कनोल जो है, कोलोन है, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, रेक्टम के पास जो है मस्से बन चुके हैं। ये सब परेशानियां आपकी पेट से संबंधित होती हैं। अब पेट, एक बात समझिए, हमारे आयुर्वेद में ये खासकर कहा गया है कि खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी पीजिए। सबसे पहली परेशानी तो है आपकी ठंडी। ये जो आप खाना खाने के साथ जो भी ठंडा कोल्ड ड्रिंक या पानी पीते हैं, सबसे पहले इसको बंद करना पड़ेगा आपको। अगर आप यही बंद नहीं कर रहे हो तो बताए हुए नुस्खे कोई फ़ायदे के नहीं है। बताई हुई जो जानकारी है आज की, कोई फ़ायदे की नहीं है। सबसे पहले आपको अपने जीवन में नियम कानून जो हैं वो पालन करने पड़ेंगे ग्रहों के, वरना ग्रह तो कहते हैं कि तुम आओ हमारे चुंगल में परेशानी की तरह, फिर हम उन परेशानियों को कैसे बढ़ाते हैं आपको सिखाने के लिए। ये सब आपको सिखाने के लिए होता है, कोई बदला नहीं लिया जाता है, ये सिर्फ सिखाने के लिए होता है कि सुधर जाओ, संभल जाओ, अभी भी समय है। जिस प्रकार से आप एक गाड़ी चलाते हो, गाड़ी के ऊपर मान लो 2 लोग बैठते हैं, आप उसके ऊपर 5 लोग बिठा दो किसी तरह से, या फिर एक ट्रक है, छोटा सा मिनी ट्रक है, उसमें लोड ही लोड कर दो, ओवरलोड, भारी भरकम सामान, तो वो सोचो किस तरह से चलेगा। इस तरह से आपका शरीर चल रहा है। जब पेट की परेशानी होती है तो ये एक सबसे पहला लक्षण होता है 2 ग्रहों की खराबी का, ये दिमाग में बिठा लीजिए। जिनका भी पेट खराब रहता है उनका मंगल कमज़ोर है। मंगल यानी कि गर्मी, मंगल यानी कि वो जो एक अग्नि होती है, जठर अग्नि जिसे बोलते हैं, वो जब आपकी ठंडी पड़ जाती है, इससे आपका खाना प्रॉपरली मेटाबॉलाइज नहीं होता। जब भी एक रूल है, जब भी एक मंगल आपके कमज़ोर होंगे तो राहु, समझ लो, शरारती और प्रभावशाली और नेगेटिव रूप से प्रभावशाली हो जाता है। क्योंकि मंगल है महावत और राहु हाथी है। हाथी की पावर को महावत ही कंट्रोल कर सकता है, वही उसको तरीके से चला सकता है, वरना राहु तो हाथी यानी कि मर्जी का मालिक हो जाता है। फिर आपकी पेट की परेशानी अभी से सुधर जाओ। आपको मैं कुछ तरीके बता रहा हूँ, राहु भी सही होगा, मंगल भी सही होगा, पेट भी सही होगा, सेहत भी सही होगी, आपके चेहरे पर रौनक, चमक और आपके शरीर में ऊर्जा, सब कुछ आएगी। आप हताश मत होइए, अभी भी समय है सुधरने का। सबसे पहला काम, सुबह उठते ही टॉयलेट जा रहे हो, टॉयलेट जाने से पहले पानी पीजिए। पानी के अंदर आपने मिलाना है त्रिफला। त्रिफला आप मार्केट से ख़रीद लीजिए, अच्छा जो आपको लगता है वो ख़रीद लीजिए। पानी में मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट इसको पीना शुरू करिए। कोई दवाई लेते हो तो पहले दवाई लीजिए, आधे घंटे बाद अपना त्रिफला लीजिए।
इसमें गैप होता है, थोड़ा गैप रखना पड़ता है। फिर त्रिफला लेने के बाद आधा घंटा कुछ खाना पीना नहीं होता, यानी कि वो शरीर में असर करना हो। जब आप सुबह का लेना शुरू करोगे तो रात की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप इसके साथ शहद भी ले सकते हो, अगर डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, आप जवान हो तो शहद लीजिए, शहद के साथ मिक्स करके लीजिए। टैबलेट भी आती है, टैबलेट भी ले सकते हो आप, पाउडर भी ले सकते हो। इसके साथ साथ क्या करना है, दोपहर का खाना खा के आपको सोना नहीं है, क्योंकि राहु हमेशा यही चाहता है कि भाई काम मत करो, बिना काम के आप सब कुछ करने की कोशिश कर लो, दिमाग चलाएगा आपका। तो सोना नहीं है, आपको नींद आ रही है बेड की तरफ जाइए ही मत। आप कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी पे बैठ के औंघिया लो, कुर्सी पे बैठ कर एक पावर नैप ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग दिन में सोते हैं ना, उनको हज़ारों दवाइयाँ दे दो, उनका पेट कभी सही नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना। अब रात को आपको एक काम करना है, एक थैली बनाइए, थैली में आपको लेनी है देसी खांड, यानी कि नहीं है तो चीनी ले लो, चीनी है, सौंफ है, लाल रंग का मूंगा है, इस मूंगे को बोलते हैं रेड कोरल, जेमस्टोन होता है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये देखिए मेरे सामने ही रखी हुई है ये चीज़। इसमें ये पैकेट में देखिए क्या क्या है। ये आपको लाल कपड़ा दिखाई दे रहा है, ये जो मिक्सचर है चीनी और सौंफ, हमने इसके अंदर देसी खांड डाली हुई है, देसी खांड प्योर मंगल की चीज़ होती है, हरी सौंफ मंगल की है। ये जो आप देख रहे हैं स्टोन, ये लाल मूंगा होता है। क्या करना होता है, ये पॉलीथीन की जितनी भी चीज़ें हैं, ये लाल कपड़े के ये जो पाउच है, ये स्क्वायर शेप में होता है, इसके अंदर डालकर इस थैली को अपने मैट्रेस के नीचे तकिया वाली तरफ रख लेना होता है। आप तकिया वाली तरफ रख सकते हो, एक साथ में अपने अगर बाहर जाते हो तो एक अपने बैग में रखो। रात को पानी रखो एक तांबे के लोटे में, कॉपर के लोटे में अपने बेड की तरफ रख कर, सुबह उठ के उस पानी को घर के पौधों में डाल दो। ये पानी पीना नहीं है, आपकी सारी नेगेटिविटी को सोखेगा, राहु को कंट्रोल करेगा। आपने देखिए सुबह से ही अपने आप को सही करना शुरू कर दिया। जब आप अपने केयर करोगे ना, तभी आपके ग्रह भी आपका साथ देना शुरू कर देंगे कि चलो भाई ये कुछ प्रयास कर रहा है या कर रही है, चलो इसकी मदद करते हैं। कहते हैं कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ये एक लाइन आपने सुनी होगी। मतलब जब आप हिम्मत ही नहीं करोगे तो परमात्मा क्या मदद करेगा आपकी। वो तो कहेगा भाई इसको परेशानी पसंद है, ठीक है तू खुश है परेशानी में तो खुश में इसी तरह से रहता रहे, फिर रोने घाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए अभी भी समय है, अपने आप को अच्छा करिए। और एक काम और करिए, अगर आप अपनी उंगली में कुछ रिंग छल्ला पहनना चाहते हो तो एक इस तरह से बहुत ही सुंदर सी एक रिंग बनवा लीजिए। ये देखिए, इसमें आप चाहे तो सोना चांदी और तांबा तीनों धातुओं को बराबर मात्रा में पिघला कर बिना कट या बिना किसी जॉइंट के ऐसा रिंग छल्ला बनवा लीजिए। अगर मान लो सोना नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहा है, ये पीतल तांबा चांदी के मिक्सचर वाला है, जो कि आप अपनी रिंग फिंगर में पहनोगे। ये होती है रिंग फिंगर, ये छोटी उंगली के साथ वाली, इसमें आप पहनोगे। बस मैं कहता हूँ इतना एक बार करो और थोड़ा सा अपनी लाइफ को सुधारने की जब आप प्रयास करोगे ना, ऑटोमेटिकली आपका मंगल आपका साथ देगा, क्योंकि मंगल है एक्शंस, मंगल है प्रयास, मंगल है साहस, मंगल है वो ऊर्जा, मंगल है वो गर्मी, मंगल है वो शौर्य। जब आपको ऑटोमेटिकली आपका शरीर साथ देना शुरू कर देगा ना, फिर आपकी जो परेशानियां हैं जिस तरह से आई थी उसी तरह से वापस भी हो जाएंगी, क्योंकि आप उनको भगाने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हो। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर आऊँगा, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।